नमस्कार सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैमिली फार्मर्स में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था गेहूं की टॉप 10 वैरायटीज़, तो आज बात करेंगे कि हम दुकान पर जाकर असली और नकली बीज की पहचान कैसे करेंगे। चाहे आप गेहूं का सीड खरीदें, चने का खरीदें, सरसों का खरीदें, उड़द खरीदें, मूंग खरीदें या सब्जियों के सीड की भी अगर बात करें तो उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। पहले इनकी बात करते हैं। जब हम कोई बीज का बैग खरीद के लेके आते हैं तो आप उसमें ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, उसमें एक टैग लगा हुआ होता है, उसकी जहाँ से उसकी सिलाई होती है वहाँ पे एक टैग लगा हुआ। तो वो टैग हमें क्या बताता है, क्या हमको टैग वाले सीड खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए, और कौन से टैग का सीड हमारे लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीड कितने प्रकार के होते हैं। तो सीड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रीडर सीड, दूसरा होता है फाउंडेशन सीड, तीसरा होता है रजिस्टर्ड सीड, चौथा होता है सर्टिफाइड सीड। तो जैसे जिस क्रम में मैंने बताया, तो सबसे अच्छा सीड आप मानिए तो ब्रीडर सीड होता है, उसके बाद होता है फाउंडेशन सीड, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड सीड, उसके बाद आता है सर्टिफाइड सीड। ब्रीडर सीड आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, फाउंडेशन सीड भी कुछ हद तक उपलब्ध होता है। बाकी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड आपको दुकानों पे या कृषि कॉलेजों में, आपकी जो गवर्नमेंट बॉडी है एग्रीकल्चर्स, वहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रीडर सीड के बारे में। तो ब्रीडर सीड जो होता है उसको हम प्रजनक सीड भी बोलते हैं। यह बीज पादप प्रजनक की देखभाल में पैदा किया जाता है, और इसके जो टैग है, इसकी पैकेजिंग में जो टैग यूज़ किया जाता है वो पीले कलर का टैग यूज़ किया जाता है। उसमें बाकायदा उसकी पैकेजिंग की डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसको किस चीज़ से ट्रीटमेंट किया गया है, नहीं किया गया है, कितनी उसकी भौतिक शुद्धता है, वो सारी चीज़ों की डिटेल आपको उसको टैग में देखने को मिल जाती है। किस संस्था ने उसको प्रमाणित किया है, किस संस्था का वो सीड है, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगले सीड की बात करते हैं। तो ब्रीडर सीड के बाद, ब्रीडर सीड से ही जो सीड बनाया जाता है, तो अगला सीड वो फाउंडेशन सीड कहलाता है। इसकी भी जो आनुवंशिक शुद्धता है वो 99% तक होती है, और इस सीड से ही अपना रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। फाउंडेशन सीड को हम आधारी बीज भी बोलते हैं, और इस सीड की पैकेजिंग में जो टैग यूज़ किया जाता है वो सफ़ेद कलर का टैग यूज़ किया जाता है। और फाउंडेशन सीड के बाद जो फाउंडेशन सीड से जो नया सीड बनता है, उस सीड को हम रजिस्टर्ड सीड के नाम से जानते हैं। पंजीकृत बीज कहा जाता है उसको। तो ये जो सीड है वो किसानों को भी उपलब्ध होता है, और जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी इस सीड को ले सकती हैं, ले लेती हैं। तो वो भी इस सीड से फिर क्या करती हैं, जो कंपनियां अगर रजिस्टर्ड सीड लेती हैं तो उसका फिर वो उत्पादक करके, उत्पादन लेके फिर उसका वो सर्टिफाइड सीड बनाती हैं। तो रजिस्टर्ड सीड के लिए पर्पल कलर का टैग यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करें कि रजिस्टर्ड सीड से कौन सा सीड बनाएंगे, तो उसके बाद हमारा बनता है प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड जो होता है वो किसानों को भी उपलब्ध होता है, और संस्थाओं से भी हमको मिल जाता है। तो इस सीड को चाहें तो संस्थाएं जो हैं वो किसी भी गवर्निंग बॉडी से, जो प्रमाणीकरण जो संस्थाएं हैं, अगर इस बीज का मानक है जो निर्धारित पाया जाता है तो उनको प्रमाणित करके फिर वो आगे बेचने के लिए दे दिया जाता है। इस सीड के लिए नीले कलर का टैग यूज़ किया जाता है। तो निवेदन सभी से यही है कि अगर आप बाज़ार से नया सीड खरीद के लाते हैं, गेहूं का, चने का, सरसों का, किसी का भी, तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि उसमें वो सीड आपका या तो रजिस्टर्ड हो या सर्टिफाइड तो हो ही कम से कम, या तो उसमें नीले कलर का टैग हो या पर्पल कलर का टैग हो। तो आप कम से कम ये करके लाइए, अन्यथा उसकी जिम्मेदारी सीड की और उसकी गुणवत्ता की, उसके उत्पादन की जिम्मेदारी या तो आपकी होगी या तो उस कंपनी की होगी। उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि जब ये टैग लग जाते हैं तो ये प्रॉपर, इनको किसी भी जो प्रमाणीकरण जो संस्थाएं हैं वो इनकी पूरी शुद्धता की जांच करती हैं, इनके जर्मिनेशन की जांच करती हैं, वैरायटी है या नहीं है या दूसरी वैरायटी, उन सारी चीज़ों की जांच करके ही वो टैग इनको दिए जाते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में और रोचक जानकारियां गेहूं से, खेती से लेके संबंधित और भी वीडियो आने वाली हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।